नमस्ते जी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज की चर्चा में हम एक राक्षस, एक दानव के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि वो दानव और कहीं से नहीं अपितु हमारे ही भीतर से जन्म लेता है, हमारे ही अंदर से आता है। यदि आप प्रभु भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, या मैं कहूँ आप जप तप और ध्यान करते हैं, तो आप उस राक्षस से, उस दानव से सावधान हो जाइए। जी हाँ, वह राक्षस और कोई नहीं, हमारा क्रोध ही है, जो हमारी खुशियों को जला करके राख कर देता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है और फिर हम बाद में पछताते हैं। एक व्यक्ति क्या हानि कर बैठता है अपने जीवन में क्रोध को लेकर के, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक कमरा है, या एक घर है, और उस घर को आपने बड़े यत्न से साफ किया है। आपने उस घर को संवाया है, सजाया है, उस घर का एक एक कोना रगड़ रगड़ कर साफ किया है, ताकि उस घर में एक धूल का भी कण न रह जाए और वह कमरा सुंदर दिखे या वह घर सुंदर दिखे। साफ सफाई होने के बाद आपने उस घर में एक सुंदर सा और नया ला करके सोफा बिछाया है, फर्श पर कश्मीर का कालीन बिछाया है, खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लटकाए हैं, दीवारों पर बहुमूल्य चित्र लटकाए हैं, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़े। जी हाँ, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। आप विचार कीजिए, जिस घर को आपने इतने अच्छे से संभाया सजाया, आप उस घर में रहना चाहेंगे? जी हाँ, अवश्य रहना चाहेंगे, या फिर अपने किसी प्रिय को रखना चाहेंगे। आप एक कार्य कीजिए, जो घर आपने इतनी मेहनत से सजाया और संवाया, उसमें आग लगा दीजिए। आप कहेंगे, अरे भाई आग लगा दूं? जिस घर को इतनी मेहनत से सजाया संवाया, उस घर में आग लगा दूं? यह तो आप भी जान सकते हैं कि आग लगने के पश्चात उस घर का क्या होगा, जल करके राख ही होगा। ठीक इसी तरह यह क्रोध है, जो हमारे जीवन की खुशियों को खा जाता है, हमारा नुकसान पहुंचाता है, हमारे रिश्तों को खा जाता है, हमारे मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। यह क्रोध ठीक उसी अग्नि की भांति है जिसने घर को जला करके राख कर दिया, और यह क्रोध हमारे मस्तिष्क के उन सूक्ष्म तंतुओं को जला करके राख कर देता है, जो हमारे बॉडी का संचालन करते हैं, हमारे शरीर से कार्य कराते हैं। आप सोचिए, कंट्रोलर का कार्यालय ही जल जाए तो नगर का क्या बनेगा? राख ही बनेगा। कंट्रोलर ऑफ द ऑफिस जल जाए तो क्या होगा? आप जान सकते हैं। लगातार क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में क्या हानि कर बैठता है, आजकल के साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करके यह पता लगाया है कि जो व्यक्ति बराबर क्रोध करता है, उसके शरीर के रक्त में एक भयानक विष उत्पन्न होता है, जिससे उसे चेहरे पर फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, अदर स्किन डिसीज हो जाती हैं, जिससे वह परेशान सा रहने लगता है। जो लोग कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मैं आपको बता दूं, आप गुस्सा करते हैं इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जी हाँ, गुस्सा ना कीजिए तो देखिए आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लगातार क्रोध करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। क्रोधी व्यक्ति को आक्रामक भावनाएं हमेशा उत्तेजित करती रहती है, जिससे वह उखड़ा उखड़ा सा रहता है, उसका जीवन सूखा सूखा सा रहता है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति क्रोध करता है या हमेशा ही गुस्से में रहता है, वह व्यक्ति IBS का भी शिकार हो सकता है। यह एक घातक बीमारी है जो हमारे पाचन तंत्र को खराब कर देती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यह बहुत घातक बीमारी है, आंतों का कैंसर होता है। यह क्रोध करने वाले व्यक्ति से उसके रिश्तेदार भी डरते हैं, उसके अपने भी डरते हैं। वह नहीं चाहते कि क्रोध में न जाने ये व्यक्ति क्या और कब कैसे बोल देगा, इसलिए आप क्रोध न किया करें। यह क्रोध ही है जो हमारे व्यक्तिगत अहंकार और लोभ से जागा हुआ होता है और हमारी ही शक्तियों को नष्ट कर देता है, हमें ही हानि पहुंचाता है, हमारे ही मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, विचार करने की शक्ति को क्षीण कर देता है। इसीलिए आप बेवजह क्रोध न किया करें। यदि आप एक पति हैं,
तो अपनी पत्नी पर क्रोध न किया करें। आप अध्यापक है तो बेवजह शिष्यों पर क्रोध न किया करें। यदि आप पिता है तो बेवजह पुत्र पर भी क्रोध न किया करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप अपना जीवन सुखमय और खुशहाल जीना चाहते हैं तो क्रोध न किया करें, क्योंकि यह क्रोध ही है जो हमारी खुशियों को खा जाता है, हमारे रिश्तों को खा जाता है, जिससे फिर हमारे वह रिश्ते टूटने के बाद पुनः नहीं बनते। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह बातें समझ में आई होंगी और अब आप क्रोध करना भी कम कर देंगे। धन्यवाद।